हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनी वर्मा। तो आज हमारा ये पांचवा पार्ट है, यानी पांचवा लेक्चर है। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एस टेट और यूपी टेट का करवाने वाले हैं। यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वंशानुक्रम बालक को किस ढंग से प्रभावित करता है। शारीरिक गुणों पर प्रभाव, बिल्कुल सही है। मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव, ये भी सही है। बौद्धिक योग्यताओं पर प्रभाव, ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्यावसायिक कौशलों पर प्रभाव, और ये भी सही हो जाएगा। यानी कुल मिला के हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से मनोविज्ञान की विषय वस्तु की प्रमुख विशेषता क्या है। परिवर्तनशीलता, आनुवंशिकता का प्रभाव, जटिलता और उपयुक्त सभी। ये देखो क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु की प्रमुख विशेषता क्या है। जो साइकोलॉजी है उसकी मतलब जो मेन उसका गुण है वो क्या है। परिवर्तनशीलता यानी परिवर्तन करना, ये भी सही होगा। जटिलता यानी कठिनाई, ये भी सही होगा। आनुवंशिकता का प्रभाव, ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय वातावरण संबंधी निम्नलिखित कारकों में से बुद्धि को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। अनुशासन, पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाकलाप, पाठ्यक्रम, और इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें कह रहा है कि विद्यालय वातावरण संबंधित, यानी जो हमारा स्कूल है उसके वातावरण संबंधित मतलब जो स्कूल में सारे मतलब जो रहते हैं बहुत सी चीज़ें होती है ना, जैसे पढ़ाना और वहाँ की डिसिप्लिन। उसके बाद जो हमें वर्कआउट मिलता है, मतलब जब कोई सिलेबस ख़त्म होता है या कोई चैप्टर ख़त्म होता है तो उसमें हमें होमवर्क भी दिया जाता है। तो उसमें से कौन सा कारक है जो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। अनुशासन, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बहुत पढ़ने में तेज़, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपके पास अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और पाठ्यक्रम, अगर आपको होमवर्क दिया जा रहा है, फिर आपको वो जैसे एग्ज़ाम आता है ना, एक स्ट्रेस होता है कि हाँ मुझे ये हमें वो ख़त्म करना है सिलेबस, इसका भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। तो होना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में हमें टेंशन और स्ट्रेस दोनों लेना चाहिए। मतलब इतना नहीं लेना चाहिए लेकिन हमें होना चाहिए। फिर है पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाकलाप, ये तो हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें जो स्कूल से ख़त्म होने के बाद, स्कूल मतलब जो पढ़ाया जाता है वो ख़त्म होने के बाद हमें जो होमवर्क दिया जाता है उसे बिल्कुल भी कंप्लीट करना है। तो ये हमारे सबसे मेन है। ये हमारी स्कूल के सभी चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट ये तीनों चीज़ें हैं। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि तथा प्रतिभाशाली माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। प्रसिद्ध शोध निष्कर्ष सर्वप्रथम निम्न में से किसने दिया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोडार्ड ने दिया था। 45 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के संबंध में समाज शास्त्रियों का मत क्या है। व्यक्तित्व वह है जो पौत्रिक विरासत से मुक्त होता है। व्यक्तित्व वह रहता है जो जन्म से विद्यमान रहता है। संस्कृति व्यक्तित्व को परिमार्जित करता है। व्यक्तित्व समूह संस्कृति से प्रभावित एवं परिवर्तित होता है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर 46 नंबर क्वेश्चन, यदि माता पिता अपने बालकों में परस्पर भेदभाव करते हैं तो ऐसे परिवेश में बालकों का विकास निम्न में से किस प्रकार होगा। ईर्ष्यायुक्त होगा, निष्पक्षतापूर्ण होगा, सामान्य होगा, पक्षपातपूर्ण होगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जैसे होता नहीं है, कोई भी पेरेंट्स रहते हैं और मान लीजिए सौतेले पेरेंट्स रहते हैं तो अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। बाकी मतलब जो उनके सौतेले बच्चे होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करते हैं। तो अधिकतर तो होता है कि बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बहुत से मामले देखे होंगे कि बच्चे भी उनसे बहुत ज़्यादा जलन करने लगते हैं। अपने जो सौतेले भाई बहन रहते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। ऐसा नहीं होता है कि उनके मतलब पक्ष में नहीं होते हैं, वो रहते हैं, खाते हैं, पीते, लिखते हैं, उनसे बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं कि वो हमसे ज़्यादा प्यार हमारे पेरेंट्स उसे कर रहे हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च बौद्धिक योग्यताएं वंशानुक्रम का परिणाम है। सर्वप्रथम उपरोक्त तथ्य की पुष्टि किस मनोवैज्ञानिक ने की थी। तो ये हो जाएगा, गाल्टन ने किया था। 48 नंबर क्वेश्चन है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना वंशानुक्रम, यह कथन किसने दिया था। तो ये दिया था जेम्स ड्रेवर ने। 49 नंबर क्वेश्चन है कि अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन और ये हमारा
47 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों कुछ कुछ मैच करेंगे, लेकिन ये नहीं 48 नंबर क्वेश्चन और 44 नंबर क्वेश्चन ये थोड़े मैच करेंगे, लेकिन आप लोगों को इसमें डिफरेंस क्रिएट करके रखना पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ये नहीं तो उसमें लगा जाते हैं गोडार्ड का, फिर नहीं उसमें, फिर यहाँ जेम्स ड्रेवर में लगाते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है, यह कथन किसका है, रॉस का है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है, असंयोजक व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है, यह कथन किसका है, गेट्स व अन्य का। अन्य का मतलब भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर ये बताया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए, तो अगर आप चाहते हैं कि बाकी के क्वेश्चन आप तक बहुत ही ज़्यादा जल्दी से पहुँचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा।